नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्ज़ाम 2022 के लिए भारतीय इतिहास को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। भारतीय इतिहास आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का आएगा। हम लोग इसका पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, और आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति। ये आपका इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले थ्योरी मिलेगी और उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे, जिससे कि आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपके सामने इसका नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, ठीक है। आपको पता होगा कि आपके प्रश्नों की संख्या 100 होगी। आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और आपका पूर्णांक जो है वो भी 100 नंबर का होगा। भारतीय इतिहास आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का आएगा और आपको यहाँ पर ये चैप्टर दे रखे हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ा दिया है, दूसरा चैप्टर हमारा है, ठीक है। ये आपका 5 नंबर का आएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर इसको। वैदिक काल, अब आप लोग यहाँ पर समझिएगा। प्रश्न आपका है कि आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द क्या इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। अगला प्रश्न आपका है, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। तो आर्य का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला प्रश्न है कि त्रयी नाम किसका है? इसे कभी कभी वेद त्रयी कहते हैं या सिर्फ त्रयी भी कहते हैं। तो त्रयी का मतलब होता है तीनों वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। मतलब अथर्ववेद को छोड़कर बाकी जितने वेद आपके हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन सभी को अगर हम मिला दें तो ये हो जाते हैं त्रयी या वेद त्रयी। अगला प्रश्न आपका है, वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो वर्ण शब्द का उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो पुरुष सूक्त पाया जाता है ऋग्वेद में। आगे आप देखेंगे यहाँ पर आपसे कहा गया है सुमेलित हैं। तो देखिए अथर्ववेद का संबंध किससे है? औषधियों से संबंधित है, ठीक है। अथर्ववेद किससे संबंधित है? औषधियों से। अगला है ऋग्वेद। ऋग्वेद आपका है ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है और सामवेद संगीत से संबंधित है। चारों का संबंध आपको यहाँ पर बताया गया है। अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप देखेंगे ऋग्वेद में क्या होता है? स्रोत और प्रार्थनाएं। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद में संगीत में स्रोत, और अथर्ववेद की बात करेंगे तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद 4 वेदों में से वह जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो उसका नाम क्या है? अथर्ववेद। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? 10,552। कभी कभी आपको 10,562 भी मिलेगा। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? तो मंडल हैं 10। अब यहाँ पर आपके सामने इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिखा हुआ है, ब्राह्मण ग्रंथ। मतलब किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐतरेय। सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। तो ये 4 आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं और चारों आपके इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जब आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लगाएंगे तो आपको इन्हीं में से प्रश्न मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिएगा ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे, ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो सोम के लिए कौन सा मंडल है? 9वां मंडल। आगे देखिएगा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रश्न आपका है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ के बारे में पता लगता है यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद में। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो वह क्या है? वह आपका है सामवेद, ठीक है। सामवेद का संकलन जो है ये ऋग्वेद पर आधारित है।
तक्षशिला, अतरंजी, खेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो लोहे की अगर हम बात करें कहाँ से मिला है, अतरंजी खेड़ा से मिला है। ठीक है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, तो दर्शन। क्या मुख्य विषय है, दर्शन। ऋग्वेद, प्रवर्ति संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो मोक्ष की चर्चा किसमें मिलती है, उपनिषद के अंतर्गत। ठीक है, किसमें, उपनिषद में। अगला प्रश्न इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो देखिएगा, प्रश्न आपका है कि मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर हुआ है, श्वेताश्वर उपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त होता है उसका नाम क्या है, कठोपनिषद में। ठीक है। तो यम और नचिकेता का संवाद किस में मिलता है, कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कैकेय के शासक थे। वैदिक साहित्य का सही क्रम बताइए। सबसे पहले वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद में उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो देखिए अगर वर्णित बात की जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे सिंधु। अगर पवित्र नदी कहा जाएगा तो पवित्र आपकी कौन सी हो जाएगी, इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए वर्णित नदी कौन सी है तो आप क्या बताएंगे, सिंधु। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है। तो अस्किनी जो है ये पुराना नाम है किस नदी का, चेनाब नदी का। ठीक है। तो चेनाब का पुराना नाम क्या है, अस्किनी। तो यहीं पर आपसे पूछा गया है कि वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है, तो आप बताएंगे चेनाब नदी से। आगे देखिएगा, प्रश्न आपका है कि ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वे कौन कौन से हैं, कुभा और क्रमु। अब देखिए यहाँ पर वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम। जैसे कुभा किसका आधुनिक नाम है, काबुल का नाम है कुभा। परुष्णी इसका नाम क्या है, रावी का नाम है पुराना परुष्णी। और सदानीरा गंडक का नाम, और सतुद्री सतलज। तो कभी कभी आपके एग्ज़ाम में एग्जामिनर जो होता है वो आपके नदियों के नाम भी पूछ लेता है कि पुराना नाम क्या है, या पुराना नाम दे दिया उसका वर्तमान में नाम क्या है। ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी आपको मिलेगा वो सब आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप लोगों को पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से यहाँ पर देखना है। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न आपका है कि ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। ऋत जो है मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था, बृहस्पति को माना जाता था। ठीक है, बृहस्पति। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, तो उसका नाम था लोपामुद्रा। लोपामुद्रा ने क्या किया था, वेद मंत्रों की रचना की थी। ठीक है, कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग जो है सिक्के में होता था। ठीक है, सिक्का में होता था। तो देखिए आपसे कभी कभी प्रश्न ये पूछते हैं कि ऋग्वेदिक काल में निष्क का प्रयोग किसके लिए होता है, तो स्वर्ण आभूषण के लिए। और इसका प्रयोग परवर्ती काल में किसके लिए होता था, सिक्का में होता था। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में निष्क आभूषण था तो ये गले में पहना जाता था। ठीक है, तो गले का। ठीक है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का बोगज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है कि ईरान से मतलब भारत में जो आर्य आए वो कहाँ से आए, ईरान से आए। इसके बारे में पता लगता है हमें है बोगज कोई अभिलेख से। ठीक है, शंकराचार्य एनिवेशन विवेकानंद बाल गंगाधर तिलक ने में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। आगे देखिएगा, लिखा है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे, ऋषि गौतम राहुगढ़। उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था कुरु पांचाल को।
गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में हुआ था, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, आगे देखिएगा। प्रश्न आपका यहाँ पर है कि गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में हुई थी। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता कौन सा था? तो प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, यह उनका मुख्य धर्म था। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वेदिक काल में जनता बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुष्णी नदी के किनारे। आगे देखिएगा। सिंधु सरस्वती वितस्ता यमुना में से वह नदी जिसने ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा के रूप में संबोधित किया गया है, उसका नाम है सरस्वती नदी। अगला प्रश्न देखिएगा। ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन कौन कौन थे? तो पंचजन कौन से थे? यदु, द्रुह्यु, पुरु, अनु, तुर्वसु। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो प्राचीन काल में जो आर्य लोग थे वो अपनी जीविका का उपार्जन जो है वो शिकार करके करते थे। ठीक है, अपनी जीविका शिकार से चलाते थे। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है वह कौन सा है? यव का मतलब होता है जौ। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? वंश परंपरागत राजतंत्र। मतलब वैदिक काल की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर वंश परंपरागत की व्यवस्था थी। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है अथर्ववेद के अंतर्गत। ठीक है, अथर्ववेद में। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेदिक धर्म था एकैक्यवादी या बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित हैं, मतलब सर्वाधिक सूक्त किसके लिए हैं? तो इंद्र के लिए हैं। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, अग्नि से संबंधित हैं। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है, तो युद्ध का देवता जो है वो इंद्र को समझा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो ये भी कौन थे? इंद्र। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है ब्राह्मण युग से जुड़ा है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित संकेतक किसके हैं? ये पुराणों के संकेतक हैं। आगे देखिएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो आप क्या बताएंगे? 18 संख्या है। ठीक है। श्रीमद्भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी श्रीमद्भागवत गीता। महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में। ठीक है, जय संहिता महाभारत। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया वह कौन सा है? वासुकी। अछूत की अवधारणा का स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, तो ये धर्मशास्त्र के समय में जो है उद्धृत हुई थी। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। बहुत बार प्रश्न आपसे पूछा गया है, आप क्या बताएंगे? मुंडक उपनिषद, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से, होता या होत्र। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से। ठीक है, ईरान से। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न आपका है कि वैदिक काल में अघन्या माना गया है। अघन्या किसे कहते हैं? गाय को कहते हैं अघन्या। ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा आता था तो गाय को। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आपके 1-2 प्रश्न बचे हुए हैं। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोश, गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष 3 के वर्ग का नहीं है, तो आप बताएंगे कोश। संस्कार की संख्या कितनी है? 16। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला
अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। उपाध्याय। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका चैप्टर है वैदिक संस्कृति, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का कार्यकाल है, और अब हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ठीक है, पहला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न पढ़ेंगे और उसके बाद आप लोग यहाँ पर उसका आंसर करेंगे। तो प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न आपका है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 विकल्प दे रखे हैं और इनमें से जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का काल जो आपका है वो आपका रहेगा पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल। यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा प्रश्न है कि उत्तर वैदिक संस्कृत का काल कितना है। तो देखिए 1500 से 1000 तो हो गया पूर्व वैदिक, तो उत्तर वैदिक का होगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसके बाद आगे देखिएगा, और एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप ये समझिएगा कि इनमें से ही आपको अगर प्रश्न अगर आपको मिला अगर इस वैदिक संस्कृत से, तो हो सकता है आपको इनमें से आपको प्रश्न देखने को मिल जाए, ठीक है। प्रश्न आपका है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिएगा, वे संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, बिल्कुल सही है। वे कई झुंड में रहते थे, मतलब भारत पहुँचे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है, क्योंकि वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। लिखा है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था, ठीक है। उन्हें जौ, गेहूँ, चावल इन सब का ज्ञान हो गया था। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो इन्हें कहते थे श्रमण। क्या कहते थे? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो इसका जो महत्वपूर्ण अंग है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? शुल्ब सूत्र। क्या कहेंगे? शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम की बात करेंगे, सबसे पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद में उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है आप सभी को पता होगा। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो आप लोगों को मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं? वेद त्रयी। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। सत्यमेव जयते की बात करेंगे, आप क्या बताएंगे? मुंडक उपनिषद। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यवसाय की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या था? पशुपालन। और मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आप बताएंगे व्यापार। और ऋग्वेदिक काल में आएंगे तो क्या बताएंगे? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं सामवेद को, ठीक है, क्योंकि संगीत का संबंध सामवेद से है। अगला प्रश्न आपका है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो आप बताएंगे श्रीमद्भागवत गीता, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो प्रमुख रूप की अगर बात करेंगे तो आपका है गोधन। क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो आप बताएंगे 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। अगला प्रश्न आपका है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये बात, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति की उपासना, ठीक है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र के लिए। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो शुल्ब सूत्र का संबंध जो है ये ज्यामिति से है। किससे है? ज्यामिति।
अगला प्रश्न देखिएगा, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये जो आपका लिया गया है उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो कहाँ पर बसे? पंजाब में बसे। ठीक है, कहाँ पर? पंजाब में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, तो आप लोग यहाँ पर सुमेलित करेंगे। ठीक है, देखिए ऋग्वेद का यज्ञकर्ता उसे कहते थे होता या होत्र, यजुर्वेद में कहते थे अर्धयु, सामवेद में उद्गाता या उद्गात्र, अथर्ववेद में ब्रह्मा। तो मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। और ये यज्ञकर्ता जो भी हैं आप इनको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। ठीक है, लगभग 100 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक आप बताएंगे उलूक कड़ाद। ठीक है, उलूक कड़ाद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये हैं जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा के, तो ये हैं बादरायण। ठीक है, तो दोनों को याद करिएगा। अगर आपका आ जाए पूर्व मीमांसा तो आप बताएंगे जैमिनी, अगर आपका आ जाए उत्तर मीमांसा तो आप बताएंगे बादरायण। आगे देखिएगा, प्रश्न आपका है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम के लिए अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये था आपका परशुनी नदी के तट पर। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थे? तो ये दर थी आपके 1/6। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? आप इससे पहले भी अभी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी आप लोग देखिएगा, तो आप बताएंगे ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? धर्मशास्त्र के काल में। आगे देखिएगा, यहाँ पर एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, तो इसका महत्व क्यों है? क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? गौतम ने। न्याय दर्शन के लिए गौतम। आगे देखिएगा, प्राचीन काल में निष्क प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो निष्क का मतलब क्या है? स्वर्ण आभूषण। मैं आपको थोड़ी देर पहले बता भी चुका हूँ। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद पुस्तकें जो हैं ये धर्म पर हैं। 1 मिनट, दर्शन पर। ठीक है, किस पर? दर्शन पर। आगे देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा ऋग्वेद के अंतर्गत देखिए थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ भी चुके हैं। अब यहाँ पर आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का आ चुका है, मतलब कि आपको यहाँ मिलान करना है। ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थना है। अथर्ववेद के अंतर्गत तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। सामवेद का मतलब संगीत से है। यजुर्वेद का है स्रोत और कर्मकांड। तो पहले का 4 और यजुर्वेद के लिए 2। ठीक है, तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी। तो वर्णन की बात हम लोग कर चुके हैं पहले ही। आप बताएंगे सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक कहाँ के थे? तो आप बताएंगे केकय के। ठीक है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से। आगे देखिएगा, वैदिक नदी कुबा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? तो कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल मुनि। ठीक है, तो 46 का ऑप्शन बी। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। दोस्तों यहाँ पर जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मिल रहे हैं, मैंने अभी आपको थ्योरी थोड़ी बताई थी, वहीं से आपके निकल के आ रहे हैं। अगर आपने वहाँ पर अच्छी तरीके से इसको क्लियर किया है तो आप यहाँ से आपको यहाँ पर कोई समस्या नहीं हो रही होगी, आप फटाफट से इसके जवाब देते जा रहे होंगे। तो इसलिए आप लोग पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा
और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो आप बताएंगे सामवेद। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रयी में कौन शामिल नहीं है? भागवत शामिल नहीं है, भगवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद भी है। ठीक है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। सुमेलित कीजिए यहाँ पर भी आप लोग। तो चलिए सुमेलित करते हैं। यहाँ पर आपका है कि अथर्ववेद, अथर्ववेद में औषधियों, ठीक है, औषध के बारे में आपका वर्णन मिलता है, तो आपका एक 80 हो जाएगा। तीसरा वाला मतलब ऋग्वेद के लिए अगर हम बात करेंगे तो ईश्वर महिमा ऋग्वेद, ठीक है। इसके बाद यजुर्वेद के लिए बलिदान और विधि, और सामवेद के लिए संगीत। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बन जाएगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता की यहाँ पर बात करेंगे तो किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, किससे पता चलता है? यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा, तो ये सभा जो थी ये मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? तो ये थी गणतंत्र। ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? सी ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो ये आपका है सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। तो इनकी अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आदियों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो कौन सी है? लुहारगिरी जो है ये नहीं लाई गई। आगे देखिएगा, यहाँ पर सुमेलित कीजिए यहाँ पर भी। तो यहाँ पर देखिए संबंधित वेद, उपवेद, मतलब किस वेद का उपवेद क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। यजुर्वेद के लिए धनुर्वेद है। सामवेद के लिए गंधर्व वेद है। और अथर्ववेद के लिए शिल्प वेद है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है। ऋग्वेद के लिए आयुर्वेद, यजुर्वेद के लिए धनुर्वेद, सामवेद के लिए गंधर्व वेद और अथर्ववेद के लिए शिल्प वेद। यहाँ पर आप देखिएगा, ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो गोत्र मंडल आपका जो रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं रहेगा। दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक कहते हैं वंश मंडल या गोत्र मंडल। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो ये आपका रहेगा अथर्ववेद। आर्य शब्द इंगित करता है किसे? आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से रचित है? तो गद्य रूप की बात करेंगे तो यजुर्वेद है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं और इनका संबंध किस वेद में मिलता है? तो इनका संबंध जो आपका मिलता है वो आपका मिलता है अथर्ववेद में। आगे देखिएगा, ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ये संस्था जो थी इसका नाम था वेदथ। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में आई थी। अनुलोम विवाह का मतलब क्या होता है? अनुलोम विवाह का मतलब होता है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। और यहाँ पर आपसे कहा गया है प्रतिलोम विवाह। तो इसका अर्थ होता है कि जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर ले, मतलब उसका विपरीत अनुलोम का। वैदिक युग में यव कहते थे जौ। व्रीहि शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो व्रीहि होता है चावल के लिए। आगे देखिएगा, अथर्व का अर्थ क्या होता है? अथर्व का मतलब होता है पवित्र जादू। सुमेलित कीजिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सुमेलित करते हैं। तो देखिएगा, शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, छंद के लिए छंद शास्त्र। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे देखिएगा, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्याय के रचनाकार कौन थे? अष्टाध्याय के रचनाकार है पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? प्राचीनतम की बात करेंगे तो मनु स्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है?
आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? देखिए, पवित्र की बात की गई, मैंने आपसे उतने टाइम पूछा भी था कि पवित्र कौन सी, कमेंट में बताइएगा, तो आपने बताई भी होगी, सरस्वती नदी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। ऋग्वेद काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। सर्वाधिक सूक्त किसके लिए हैं? इंद्र के लिए। कितनी है? 250। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो ये कहा गया है अथर्ववेद को। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है मैत्रायणी संहिता को। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो किसे था? प्रजापति को। ठीक है, प्रजापति। आगे देखिएगा, सुमेलित यहाँ पर आपको करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। यहाँ पर आपका देखिए, राजसु एक राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ होता था। अश्वमेघ, तो इसे राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ, शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। और अग्निष्टोम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला और सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ। तो यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। मतलब किसका अब वर्तमान में नाम क्या है? तो यहाँ पर आप देखेंगे, परुष्णी का नया नाम है रावी, शतुद्री का मतलब सतलज, अस्किनी चुनाव और बिपाशा व्यास। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये आपका इससे पहले भी आ चुका है। ठीक है, थ्योरी में भी आ चुका है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है। अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर ये सभी प्रश्न याद हो रहे होंगे। संस्कार की कुल संख्या अभी बता चुका हूँ मैं आपको, 16। आगे देखिएगा, अब यहाँ पर विवाह की बात की गई है। तो ब्रह्म विवाह, तो ब्रह्म विवाह जो होता है तो समान वर्ण या जाति का विवाह होता है। दैव विवाह होता है पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। और प्रजापति विवाह मतलब बिना दहेज का विवाह। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। सुमेलित यहाँ पर आपको करना है, तो यहाँ पर भी हम लोग सुमेलित करेंगे। गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह। आसुर विवाह का मतलब कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह का मतलब पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पैशाच विवाह का मतलब सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। 3 ऋण में शामिल कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मात्र ऋण नहीं है। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृत क्या है? तो ये आपका रहेगा गिरुवर्णी मृदभांड ओसीपी संस्कृत। और उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा चित्रित दूसर मृदभांड PGW। आगे देखिएगा, हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है? तो ये आपका है भगवानपुर। ठीक है, भगवानपुर में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं किसके लिए किया गया है प्रयोग? गाय के लिए। सुमेलित यहाँ पर आपको करना है, तो यहाँ पर आप लोग सुमेलित करेंगे। संग्रहित्र का मतलब कोषाध्यक्ष। भागदूत किसे कहते हैं? कर संग्रहकर्ता को। छता या छत्री पांसे के खेल में राजा का सहायक। अक्षवा प्रतिहारी या राज प्रसाद का रक्षक। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो ये किसको कहा गया है? वरुण को कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो कौन था? वरुण। यहाँ पर आप देखिएगा 3 क्रमों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण उसे उपक्रम कहा गया है। तो किसे कहा गया है? विष्णु को कहा गया है। सुमेलित यहाँ पर आपको करना है, तो यहाँ पर आप सुमेलित करेंगे। पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, द्रौस या देव जगत के पिता, अदिति देवों की महान माता। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने की। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से।
निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वे लोहे से परिचित थे, ये नहीं है। ठीक है। वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे, बिल्कुल सही है। वे गौ से परिचित थे। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे, बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कौन सी नदियां हैं? तो नदियां हैं आपकी कुभा और क्रमु। यहाँ पर आप देखेंगे धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप लोग यहाँ पर विचार करेंगे। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा कि दोनों सही हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता था। आर्यों के आर्कटिक होम के सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो इस सिद्धांत का पक्ष लिया गया था बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यहाँ पर देखिए नदियों का नाम, पुराना नाम और नया नाम। कुभा, तो कुभा किसका नाम है? तो कुभा नाम है काबुल का। ठीक है। परुष्णी रावी, सदानीरा गंडक, सतुद्री सतलज। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा? 2, 3 मतलब आपका बी वाला आपका यहाँ पर बन जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? तो इनका जो धर्म था वो था प्रकृति पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? ये कहते हैं महर्षि कणाद को कहते हैं। आगे देखिएगा। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध्य माधव से संबंधित कृषि थे। तो यह आपका है ऋषि गौतम रघुगुण। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? तो यह आपका रहेगा सूर्या सूक्त। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतशास्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? तो ये हम लोग किसे जानते हैं? महाभारत को। दोस्तों इस प्रकार से हमारे यहाँ पर सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।